हेलो दोस्तों। हम आज आपके लिए लाए हैं सामान्य विज्ञान और उसके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उसके आंसर। और ये जो है क्विज है, ये जो एक तरह का समझ लीजिए दोस्तों कि यूनिट का क्वेश्चन है, यूनिट का। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें दोस्तों जैसे पहला क्वेश्चन दिया है आपका, भार की एसआई यूनिट क्या है। ठीक दोस्तों, तो भार की एसआई यूनिट जानते हैं आप क्या, किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम और डाइन। तो भार की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों, इसका होता है न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में हम और कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे कि कुछ यूनिट्स के और बारे में जैसे कि एक यूनिट होती है लंबाई। लंबाई की यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक दोस्तों, इसके बाद होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को मास बोलते हैं। ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है दोस्तों, केजी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद केजी का मतलब किलोग्राम। उसके बाद समय होता है। समय देखिए दोस्तों, ये बदलने वाली यूनिट नहीं होती, ऐसा यूनिट सारी हैं, ये जो है कि भौतिक राशियाँ हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद समय का होता है सेकेंड। सेकेंड होता है, इसको टी से डिनोट करते हैं दोस्तों, टी से। इसके अलावा आपका होता है विद्युत धारा। देखिए दोस्तों, विद्युत धारा, विद्युत धारा भी एक होता है जिसको हम बोलते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर से दर्शाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा को एम्पियर दर्शाते हैं दोस्तों। इसके अलावा और भी हैं आपके यूनिट, जैसे कि ताप। तो ताप भी होता है दोस्तों, जिसे ताप बोलते हैं, ताप। ताप को क्या होता है, ताप को केल्विन से दर्शाते हैं, केल्विन। केल्विन का मतलब के से। ठीक है दोस्तों, ताप के अलावा और भी यूनिट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ताप के अलावा और भी हैं। ताप के अलावा और क्या है दोस्तों, जैसे ज्योति तीव्रता हो गई, ज्योति तीव्रता बोलते हैं इसको। इसको भी बोलते हैं, इसको कैंडिला बोलते हैं, कैंडिला। ज्योति, इसको सीडी से डिनोट करते हैं दोस्तों। ठीक, इसके बाद एक होता है पदार्थ की मात्रा बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा, जिसको मोल से दर्शाते हैं, मोल। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे कुछ भौतिक राशियाँ जिसके बारे में हम जो है कि जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संवेग की इकाई क्या है। संवेग का फार्मूला होता है पी बराबर एम, बी एम फॉर मास और बी फॉर वेलोसिटी, यानी हो जाएगा इसका केजी, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड बोलते हैं इसका। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक दोस्तों, या केजी ग्राम पर सेकेंड होता है। ठीक ना, ठीक, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, केजी मीटर पर सेकेंड। और इसके अलावा दोस्तों इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखिए, उद्योग। में शक्ति की इकाई क्या होती है। उद्योग में शक्ति, शक्ति मतलब होता है एक तरह की ऊर्जा ही है, एक तरह की शक्ति, इसको बोलते हैं शक्ति। पी बराबर क्या होता है, वर्क अपन टाइम होता है। ठीक दोस्तों, पी को भी शक्ति से डिनोट करते हैं, पी वर्क अपन टाइम। वर्क का होता है जूल, जूल और पर सेकेंड हो जाएगा, टाइम का होता है सेकेंड। तो इसका एक यूनिट तो ये हो जाएगा जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड। और इसको जो है कि एक और यूनिट होती है, इसका हार्स पावर होती है, जिसको हार्स पावर बोलते हैं, अश्वशक्ति बोलते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी, अश्वशक्ति हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से इसकी जो है कि, या जो है कि जूल पर सेकेंड या अथवा वाट बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, इसको वाट भी एक यूनिट होती है, इसका वाट। ठीक, शक्ति की यूनिट वाट भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से इसके अभी इसमें यूनिट जो हो जाएगी, लेकिन अश्वशक्ति हो जाएगी इसकी। उद्योग शक्ति की इकाई क्या है। ठीक, तो इस हिसाब से दोस्तों इसके हिसाब से हार्स पावर होता है। मेन रूप से इसको जो है कि हार्स पावर में ही मापा जाता है दोस्तों। ठीक ना, मेनली इसको पावर को, पावर का वाट भी होता है, लेकिन इसको हार्स पावर में ही मापा जाएगा। और इसमें क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, जैसे कि अगर मान लीजिए पूछे कोई आपको एक हार्स पावर बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 746 वाट। वाट भी आ गया, लेकिन हार्स पावर में इसको डिनोट करते हैं, लेकिन इतना वाट होता है। ठीक है दोस्तों, या जूल पर सेकेंड होता है। अगर जूल पर सेकेंड लेंगे तो वाट लेंगे, नहीं तो इसका हार्स पावर यूनिट होता है। ठीक दोस्तों, तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, अश्वशक्ति, यानी हार्स पावर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया है। ध्वनि को मापने के लिए, ध्वनि को मापने के लिए पहला डेसिबल, दूसरा हर्ट्ज, तीसरा ओम, चौथा और वोल्ट। तो इसको हम नापते हैं, ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्वनि को किस में मापते हैं, हम डेसिबल में मापते हैं। और डब्ल्यू के अनुसार जो है मिनिमम जो है कि 45 डीबी, 45 डीबी तक जो है कि मनुष्य के लिए मतलब सर्वोच्चतम अच्छी ध्वनि होती है। अच्छी ध्वनि इसमें सुनाई देती है। ठीक है दोस्तों, इसमें अच्छी ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन डब्ल्यू जो है कि इसको 75 से डीबी से ज़्यादा नहीं बोला है। 75 डीबी से ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें इसके ऊपर जो है कि हानिकारक होते हैं, नुकसानदायक होती हैं। यानी एक साधारण मनुष्य के लिए कितनी ज़रूरत है, कितने तक वो सुन सकता है, 45 डीबी तक वो सुन सकता है दोस्तों। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत आवेश की मात्रा क्या होती है, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है। ठीक, तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा कूलाम, तीसरा केल्विन, चौथा किलोग्राम। तो इसका क्या होता है, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला, कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों। ठीक, तो इसको इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें जैसे कि होता है पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज होता है, इसमें दो तरह का चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों। और इसको जो है कि एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे, जिसको जो है कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे, जिसका नाम था क्या, वैज्ञानिक बेंजामिन। जैसे उनका नाम था बेंजामिन, वैज्ञानिक बेंजामिन थे फ्रैंकलिन, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको नाम क्या दिया, कूलाम इसका नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, ये जो है कि उन्होंने दिया था, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था इसको। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष में किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। पहला समय, दूसरा दूरी, तीसरा प्रकाश की गति, चौथा जो है तीव्रता प्रकाश की। तो ये जो है कि प्रकाश वर्ष जो है कि दूरी की इकाई है, दूरी को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक, और इसमें क्वेश्चन और बनता है, जैसे दूरी, प्रकाश वर्ष तो हम दूरी को मापने के लिए करते ही हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन और बनता है, जैसे एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश ईयर या लाइट ईयर बोल दीजिए इसको, एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है, तो 9.461 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होता है। 9.461 गुणे 10⁻12 किलोमीटर के आसपास होता है, एक लाइट ईयर बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब। अगला क्वेश्चन क्या दिया, प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होती है। प्रतिरोध, प्रतिरोध वो जो है कि ओम्स लॉ द्वारा बताया जाता है। ओम्स लॉ एक होता है, ओम्स लॉ, इसके द्वारा जो है प्रतिरोध को डिफाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है कि V बराबर एक IR फार्मूला बनता है। ठीक, ये जो है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के होता है, ये ओम्स लॉ होता है। ठीक है, I V जो होता है वोल्टेज होता है, I जो होता है करंट होता है, और R जो है रेजिस्टेंस होता है, जिसको बोलते हैं हम प्रतिरोध बोलते हैं। और ये ओम्स लॉ है, तो इसलिए इसका मात्रक क्या हो सकता है दोस्तों, इसलिए इसका मात्रक होता है ओम होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मात्रक इसीलिए इसका ओम हो गया है, और ये जो है कि ओम्स लॉ के अनुसार ही इसको बताया जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रतिबल की एसआई यूनिट क्या है। प्रतिबल, प्रतिबल बराबर एक फार्मूला आता है, प्रतिबल, प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है दोस्तों। ठीक, क्षेत्रफल होता है प्रतिबल, बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी इसका मात्रक क्या हो सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर जैसे बल की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक दोस्तों, और शक्ति की, शक्ति जैसे पी बोलते थे, जैसे शक्ति, शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है, वाट। ठीक दोस्तों, अगर पावर की बोले तो हर्ट्ज भी होता है, और एक हर्ट्ज बराबर 746 वाट होता है। ठीक है दोस्तों, वो भी होता है। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा आपका विद्युत धारा कैसा है, मात्रा क्या था। विद्युत धारा किसमें, अभी हम इसके पहले पहले क्वेश्चन में बात किए थे, विद्युत धारा को जो हम एम्पियर में मापते हैं दोस्तों। ठीक, इसके अलावा और हम जैसे देखेंगे आवेश, आवेश के बारे में भी हम आपसे बात किए थे पहले, वो भी फिर दोबारा बात कर लेते हैं। आवेश चार्ज होता है, चार्ज होता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। इसको अमेरिका के वैज्ञानिक ने दिए थे, इसका नाम, जिनका नाम था आप जानते हैं, बेंजामिन था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है कि इसको दिए थे आवेश में। कूलाम इसका जो है मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है दोस्तों, इसको कूलाम से बताते हैं, सी फॉर कूलाम। इसके अलावा और मान लीजिए कोई जैसे कार्य हो गया, कार्य या ऊर्जा, इन दोनों का मात्रक सेम होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, सेम होता है। इसको जूल बनाते हैं, जूल से बताते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा मान लीजिए अगर कोई सामर्थ्य आपसे पूछे, सामर्थ्य यानी पी, स्ट्रेंथ या सामर्थ्य, सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट या जूल पर सेकेंड होता है। ठीक, इस जूल पर सेकंड का मतलब वाट, इस सामर्थ्य का मतलब शक्ति हो गया, शक्ति का मतलब पी बराबर क्या हो जाएगा, W/T, वर्क डन इसको बोलते हैं। ठीक, यूनिट टाइम में की गई कार्य को जो है कि सामर्थ्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से जो है कि इसके बारे में हम थोड़ा सा जान चुके हैं। ठीक है, अब जो है कि अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, यानी कौन सी ऐसी यूनिट है ये ऑप्शन में से कि जो कि ऊर्जा की यूनिट के बराबर होते हैं, यानी शक्ति, घनत्व, कार्य और बल। यानी अभी हम इसके पहले पिछले क्वेश्चन में पढ़े, ऊर्जा और जो है कार्य, इन दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल। यानी इसका मतलब ये कार्य जो है, कार्य जो है इसका यूनिट जो है कि समान होता है। ठीक, और किसके समान होता है, ऊर्जा के समान होता है दोस्तों। ठीक ना, तो इस हिसाब से आप जो है कि इसको समझ सकते हैं, और आगे इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक,
अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी कोई कमी नहीं, मतलब निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। यहाँ दोस्तों कमी नहीं होगी, ये इकाई होगा, इकाई यानी यूनिट, किसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से घनत्व, घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता था, इसकी तो यूनिट आ गई। द्रव्यमान का होता है केजी और इसका जगह मीटर क्यूब आयतन का। ठीक है दोस्तों, तो इसकी तो यूनिट मिल गई। जैसे अब हम जैसे तीसरा जैसे सी देखें तो सी में होता है विस्थापन। विस्थापन किस में मेजर करते हैं दोस्तों, विस्थापन को मीटर मेजर करते हैं, इस हिसाब से इसका भी हो जाएगा। और एक होता है आपका दाब। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक, या फिर जो है कि बल या बल जिस एरिया में काम करता है उस हिसाब से होता है। तो इसको बोलते हैं आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं, बल का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसी को बोलते हैं पास्कल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से जो है कि इतनी यूनिट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जैसे इसमें इसमें क्या पूछा था कि किसकी इकाई नहीं होती, सापेक्षी घनत्व की। सापेक्षी घनत्व का मतलब होता है किसी दूसरे जो है कि किसी दूसरे, जैसे किसी घनत्व का दूसरे घनत्व के, जैसे मान लीजिए किसी का जो है कि किसी का हम घनत्व पता करना है, जिसको सापेक्षी घनत्व हम बोलेंगे किसी के सापेक्ष, यानी कि जैसे हम मान लीजिए कि किसी अन्य लिक्विड का घनत्व ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कोई अन्य लिक्विड है, कोई अन्य लिक्विड है जैसे दोस्तों, ठीक, देखते हैं जैसे कि समझते हैं सापेक्षी घनत्व क्या बोलते हैं हम। सापेक्षी घनत्व का मतलब ये होता है कि किसी अन्य अन्य लिक्विड का मतलब कोई एनी लिक्विड रिस्पेक्ट में जो होता है लिक्विड ऑफ लिक्विड, जैसे वाटर का होता है, वाटर डेंसिटी, इन दोनों का जो है कि इसका और इसका रेशियो जो होता है सापेक्षी घनत्व होता है। तो इसका भी मात्रक जो भी होगा मीटर पर द्रव्यमान का होता है, जैसे घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो यानी मीटर केजी पर मीटर के ऊपर हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा केजी पर मीटर की वाटर के लिए भी। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आपस में जब कट जाएंगे तो ये यूनिट लेस हो जाएगा, इससे सापेक्षी घनत्व का क्या होता है, मात्रक नहीं होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जैसे आप देखिए, निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं, ऐसा कौन सा जिसकी अदिश राशि नहीं होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, इसका आंसर हो सकता है आपका बल। बल जो है ऐसा जिसकी कोई अदिश राशि नहीं होती है। सदिश राशि और अदिश राशि, सदिश राशि जिसमें दो चीज़ होती है, दिशा भी होता है परिणाम भी होता है, और इसमें केवल जो होता है दिशा होती है लेकिन परिणाम नहीं होता है। ठीक दोस्तों, तो इसलिए अदिश राशि और सदिश राशि के हिसाब से जैसे कि हम कुछ जरूरी सदिश और अदिश राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें होता है मान लीजिए कि परिमाण और दिशा दोनों होती है सदिश राशि के लिए, उसमें केवल एक ही होता है, या तो कोई भी हो, परिमाण दिशा दिशा परिमाण दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए जैसे हम कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम सदिश राशि के बारे में बताते हैं। सदिश राशि, ठीक दोस्तों, सदिश राशि होता है जो जैसे कि बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं, जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, ये सदिश राशि है। जैसे अदिश राशि के बारे में जैसे हम बोलते हैं, जैसे कार्य हो गया, समय हो गया, इसके बाद दूरी हो गई, इसके बाद धारा हो गई। तो इस हिसाब से जो है अदिश और सदिश राशियों के बारे में हम जानते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दिया आपका एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, यानी एम्पियर और सेकेंड किसकी इकाई है दोस्तों। ठीक, तो एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि एम्पियर सेकेंड आपका होता है वो आवेश की इकाई है। ठीक, आवेश, आवेश जैसे धारा आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी बी ओ को होता है। ठीक दोस्तों, तो क्यू बराबर क्या होता है, आई टी बोलते हैं इसको। तो जब क्यू बराबर आई टी बोलेंगे तो इस हिसाब से जैसे क्यू क्या है, क्यू जो है कि एक प्रकार जो है कि आवेश है, और आवेश बराबर आई और टी। आई टी का मतलब क्या होता है, आई का एम्पियर और टी का सेकंड, यानी एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट हो जाएगी, क्यू की, यानी क्यू क्या है, चार्ज है। चार्ज का मतलब आवेश होता है, यानी क्यू बराबर आई टी जो है ये इसका मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड होता है, क्योंकि आई का होता है एम्पियर और सेकेंड टी का होता है सेकेंड, तो इस हिसाब से एम्पियर सेकेंड हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इसका आवेश का मात्रक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो
जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि को मापने की यूनिट क्या है? ध्वनि को किस में मापते हैं हम? अभी इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे ध्वनि किस में मापते हैं हम दोस्तों, तो इसका डेसिबल होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें 45 dB और जो है कि 75 dB बताए थे। मनुष्य के लिए 45 बहुत अच्छा होता है, 75 से ऊपर जाने पर हानिकारक होता है, तो इसलिए इसको आप ध्यान दीजिए। बाकी चीज़ें इसमें आप पढ़ चुके। इसके बाद ये क्वेश्चन है अगला, और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में हम ध्यान से पढ़ें। गैस सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, गैलन में जो है क्या सामान्यतः, गैलन में सामान्यतः क्या इस्तेमाल किया जाता है? जिससे गैलन में गैलन जो होता है, जैसे किसी चीज़ का गैलन हो गया, जिससे टंक कंटेनर टाइप का होता है गैलन, जिसमें तेल वगैरह जाते हैं, गैलन बोलते हैं उसको, जिससे ट्रेनों में गैलन लगाए जाते हैं, या फिर इस हिसाब से ट्रेनों इधर से उधर पेट्रोलियम पदार्थों को ले जाने के लिए होता है, तो उसको गैलन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गैलन में सामान्यतः गैलन भी होता है इसमें, गैलन में सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। पहला जो है गति के लिए, दूसरा जो है कंटेनर, एक कंटेनर के लिए, तीसरा आयतन के लिए, चौथा कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो इसका क्या होता है, क्या होता है? गैलन एक प्रकार का मापने की इकाई है, जिसे कि हम मापते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से ये जो है कि ये इसको आयतन की माप के लिए जो है कि गैलन का सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक, तो आयतन की माप के लिए सामान्यतः गैलन का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, यानी किसी चीज़ का आयतन बताने के लिए कितने लीटर है, क्या है, चाहे नहीं है, तो उस हिसाब से। जैसे एक इसमें क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों, जैसे एक गैलन में कितना लीटर होता है? तो ये होता है आपका 3785 लीटर होता है। लीटर भी आयतन होता है, तो यानी एक गैलन किस बताने के लिए, आयतन को बताने के लिए, ये आयतन का मात्रक होता है लीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये 3785 जो है एक गैलन के बराबर होता है, यानी एक गैलन में इतना लीटर जो है कि लिक्विड या कोई भी पदार्थ आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा इसको शेयर करें दोस्तों, और उसमें कमेंट करें, और जो भी वैल्यूएबल जो भी आपके सुझाव हों आप इस कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।